अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जनाब जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं हम नमाज पढ़ रहे थे, रसूलुल्लाह तशरीफ ले आए। हुजूर ने फरमाया माली अराकुम राफ़िई ऐदियकुम फी सलात। आका करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। हुजूर ने फरमाया माली अराकुम राफ़िई ऐदियकुम कअन्नहा अज़नाबु खैलिन शुमसिन। फरमाया मैं तुम्हें क्या देखता हूँ, तुम अपनी नमाज में इस तरह रफ़ुल यदैन करते हो जिस तरह वाशी घोड़ा अपनी दुमों को हिलाते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्र तनफ़उल मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम अज़ीज़, आज इंशाअल्लाह मैं रफ़ुल यदैन के एक मसले पर जो एक हदीस पेश की जाती है, हमारे बहुत से उलमा जो है ये इस हदीस को पेश करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने रफ़ुल यदैन से मना किया। सही मुस्लिम की हदीस पेश करते हैं। उस हदीस को आज हम डिटेल में देखेंगे। हज़रत जाबिर इब्न समूरा फरमाते हैं सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरज रसूलुल्लाह व कुन्ना सल्लैना। हुज़ूर पाक बाहर तशरीफ लाए, हम नमाज पढ़ रहे थे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया माली अराकुम, मुझे क्या हुआ, राफ़िई ऐदीकुम, कि तुम्हें देख रहा हूँ तुम रफ़ा यदैन कर रहे हो, कअन्नहा अज़नाब खैलिन शुमसिन, ये तो शरीर घोड़ों के दुम हैं, उस्कुरू फिस सलाह, नमाज। जैसे एक उसूल आप तो जानते ही हैं कि कुरान की बाज़ आयतें बाज़ की तशरीह करती हैं, उसकी तफसीर करती हैं। इसी तरह बाज़ हदीस बाज़ की तशरीह और उसकी तफसीर करती हैं। यानी किसी एक हदीस को आप पढ़ के हुक्म नहीं लगा सकते, बल्कि वो हदीस कितनी किताबों में आई है, कितनी जगहों पर आई है, और जब उसको आप डिटेल में पढ़ेंगे तो उस हदीस का मफ़हूम आपको सही समझ में आएगा, जिस तरह कुरान की बाज़ आयतें पढ़ने पर आपको समझ में आती हैं। तो यहाँ पर सही मुस्लिम की हदीस पेश करते हैं। हदीस नंबर 968, 969, 970 इस तरह की हदीसें पेश करते हैं। ये रिवायत है हज़रत जाबिर बिन समूरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, 968 सही मुस्लिम। रसूलुल्लाह हमारे पास तशरीफ़ लाए और फरमाया मैं तुमको इस तरह हाथ उठाते देख रहा हूँ गोया वो शरीर घोड़ों की दुम है, तुम नमाज में हरकत ना किया करो। यह हदीस है 968। इसी तरह नेक्स्ट हदीस देख लेते हैं 969 और उसके बाद 970। हज़रत जाबिर बिन समूरा रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब हम लोग नमाज़ पढ़ते तो नमाज की ख़त्म पर दाएं बाएं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते हुए हाथ से इशारा भी करते। ये मुलाक़ता फरमाकर हुजूर ने इरशाद फरमाया तुम लोग अपने हाथ से इस तरह इशारा करते हो जैसे शरीर घोड़ों की दुमें हिलती हैं। तुम्हें यही काफ़ी है कि तुम कायदा में अपने रानों पर हाथ रखे हुए दाएं और बाएं मुँह मोड़कर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहा करो। यानी रसूलुल्लाह ने देखा सहाबा को कि वो नमाज में बैठे हुए हैं और जब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते हैं तो अपने जो हाथ है इससे दाएं और बाएं तरफ इशारा करते। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, उनको मिसाल देकर फरमाया कि जैसे कि शरीर घोड़े की दुमें हैं, इस तरह मत किया करो, बल्कि तुम ये जो तुम्हारा हाथ है उसको अपने दाएँ और बाएँ रान पर रखा करो और सिर्फ़ अपना चेहरा दाएँ और बाएँ मोड़ लिया करो। हदीस की तशरीह है 970। इसी तरह अगली हदीस 971। हज़रत जाबिर बिन समूरा रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि हम लोग रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ते तो ख़त्म नमाज पर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते हुए हाथ से इशारा भी करते थे। ये देखकर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें क्या हो गया है, तुम अपने हाथ से इस तरह इशारा करते हो गोया वो शरीर घोड़ों की दुमें हैं। तुम में से जब कोई नमाज ख़त्म करे तो अपने भाई के जानिब मुँह करके सिर्फ़ ज़ुबान से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहे और हाथ से इशारा ना करे। इस हदीस से तो साफ़ हो गया कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि हाथ से इशारा मत किया करो, बल्कि ज़ुबान से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह दाएँ और बाएँ कर दिया करो। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मना किया वो क्या था, अस्सलामु अलैकुम दाएँ और बाएँ हाथ का इशारा था, उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ुल यदैन रुकू जाते वक्त और रुकू सर उठाते वक्त इस तरह की चीज़ों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं करा। ठीक है। इसी तरह ये हदीस अबू दाऊद में भी आती है, 998 नंबर अबू दाऊद हदीस नंबर है। वही हज़रत जाबिर बिन समूरा रज़ियल्लाहु बयान करते हैं कि जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ पढ़ते तो सलाम कहते हुए अपने हाथ से दाएं और बाएं इशारा करते थे। जब आपने नमाज़ पढ़ ली तो फरमाया तुम्हें क्या हो गया कि अपने हाथ से यूँ इशारा करते हो गोया सरकश घोड़ों की दुमें हैं, तुम्हें यही काफ़ी है। या फरमाया क्या तुम्हारे एक के लिए ये काफ़ी नहीं है कि यूँ करे और अपनी उंगली से इशारा किया अपने भाई पर दाएं और बाएं जानिब सलाम कहें। इस तरह 998 999 हदीस दी हुई है।
یہ حدیث کئی کتابوں میں، یہ سنن نسائی میں بھی، اور سے بہت سی کتابیں کا حوالہ آپ لے سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا تھا وہ کیا تھا؟ سلام کے صحابہ دائیں اور بائیں ہاتھ سے اشارہ کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں منع کیا۔ اس پر تو امت کا اجماع ہے کہ جو حدیث ہے سلام کے وقت ہاتھ سے اشارے کی طرف ہے، نہ کہ یہ رفع الیدین رکوع میں جاتے وقت، رکوع سر اٹھاتے وقت ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر جو آپ کو یہ حدیث پیش کرے تو آپ جتنی بھی حدیثیں ہیں اس طرح کی اس کو پورا پہلے پڑھیں، پھر آپ سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، سلام کے وقت منع فرمایا کہ رکوع سر اٹھاتے وقت رفع الیدین سے منع کیا۔ جو کم عقل والے لوگ ہیں وہ تو مان لیتے کہ اللہ رسول نے رفع الیدین سے منع کیے، لیکن ان کو نہیں معلوم ہے کون سا رفع الیدین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ اس طرح کے اور بھی اگر ویڈیوز چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ ضرور کریں۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم۔